फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच ही गए। वैसे पैकिंग से ज्यादा ना एयरपोर्ट पहुंचने की टेंशन हो रही थी, कहीं फ्लाइट ही ना मिस हो जाए। लेकिन चलो बोर्डिंग पास हाथ में है तो एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट वायु से ज्यादा ना हमें हो रही थी। हम ये सोची जा रहे थे पता नहीं फर्स्ट फ्लाइट है, खेलेगा सोएगा या रोएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज है संभालो बेबी संभालो और खुद को संभालो। जया वायु इतना परेशान कर रहा था ना फ्लाइट के अंदर। और ये देखे हमारे छोटे साहब को उसके फर्स्ट फ्लाइट का स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड भी मिल गया। सच में मुझे इंडिगो की बेबी के साथ ये सर्विस उनकी बहुत अच्छी लगी। फाइनली हम पहुंच गए थे गोवा एयरपोर्ट में और अपने लगेज का इंतजार करने लगे थे, जो कि सबसे लास्ट में ही आया था। और फिर हम पहुंच गए थे 1 घंटे बाद होटल। ये हमारी बालकनी का व्यू है। और वायु ने तो गोवा आते ही स्विमर बनने का डिसीजन ले लिया। कह रहा मम्मा वो पसंद नहीं है मुझे, दूसरी लाओ। तो ये वो चेंज करके इसने ये वाला ले ली। उसमें इतना एंजॉय करने लगा। ये तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो कहता है बस मुझे मम्मा खेलने दो, मेरे को बाहर निकालो ही मत। और जैसे तैसे इसको लेके गए जबरदस्ती रूम में, तो ये रोने लग गया कि नहीं मुझे फिर से बाहर घुमाओ। ये तो बेड पे बैठने का नाम ही नहीं लेता। सच बताओ वायु से बात करना एक फ्री में एंटरटेनमेंट सा हो जाता है। तो ये तो रूम में टिक ही नहीं रहा था, रो ही जा रहा था कि मुझे घुमाते रहो, बस इतना घुमक्कड़ है। तो हम ना बीच के पास ही था हमारा होटल, तो हम फिर से चले गए इसको लेके कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेगा। और यहाँ पे इसने इतनी मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। फिर आ गए हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए। यहाँ वायु सो गया था तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। यहाँ खा ली था थोड़ा, लेकिन बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम आते आते बीच में ही मार्केट पड़ती है, वहाँ से निकल गए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस था हमारे होटल का, तो हम जल्दी से रूम में आ गए। उस सच बताऊँ ना, यहाँ पे मौसम ऐसे रंग बदलता है गिरगिट की तरह। 2 मिनट में बारिश हो जाती है, 2 मिनट में धूप निकल जाती है। और आंधी तो बस पूछो ही मत, इतने लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं कि डर लगता है कहीं गिर ही न जाए। और बारिश भी बहुत तेज आती है जब आती है तो, और जब रुकती है तो पता ही नहीं लगता कि ऐसे बारिश भी आई थी। धूप भी निकलती है तो एकदम गर्मी हो जाती है, और फिर दूसरे टाइम ही इतनी ठंड हो जाती है। और फिर हम रेडी होके निकल गए मॉर्जिम बीच के लिए। मॉर्जिम बीच गोवा का भी एक फेमस बीच में से एक है, और इसे एक तरह से लिटिल रशिया भी कहा जाता है। मॉर्जिम बीच नॉर्थ गोवा का ना एक पीसफुल और क्लीन बीच है। हम यहाँ रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो रोड पे ही आपको मिल जाएगी। और हम यहाँ पहुँच गए। ये मैंने वायु के साथ थोड़े मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वायु थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसने एंजॉय भी बहुत खूब किया था। और यहाँ पे ये बोल रहा था कि बार बार बस मुझे छोड़ दो, मैं तो अकेले खेलना चाहता हूँ। मैंने ट्राई किया कि कुछ शूट भी कर लूँ, लेकिन हवा इस तरफ थी कि वो हो नहीं पाया। या मैंने गोवा जाने से पहले ही ना कुछ इंस्टाग्राम के फेमस रील्स थी तो मैंने ना रखी हुई थी कि मैं वहाँ जाकर जरूर बनाऊंगी। तो ये मैंने कैप्चर मूवमेंट किए थे छोटे छोटे, वहीं से देख के कि मैं जरूर बनाऊंगी। रूम में आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा शूट था वो करा अपना कंप्लीट। तो अगले दिन हमारी मॉर्निंग की फ्लाइट थी 3 बजे की, लेकिन हम होटल से जल्दी निकल गए थे चेकआउट करके। 4 दिन गोवा में कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। इतना एंजॉय किया और वायु के साथ भी इतनी मस्ती की, तो इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि जाने टाइम ना इतना दिल दुखी हो रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं यार, वो और कुछ रह जाते हैं, लेकिन क्या करें, काम भी तो जरूरी है। फिर हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। और सबसे अच्छी बात है ये देखो, मुझे इतना अच्छा लगा, ये हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो भगवान जी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे हमारी गाड़ी के आगे आगे। और यहाँ पे ना आधे रास्ते में बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई थी, और बस देखते देखते हमारी गोवा ट्रिप का लास्ट चैप्टर आ गया था। तो आज हम गोवा एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ हम दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। सच कहूँ जब हम यहाँ आए थे ना तो एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी थी। फर्स्ट टाइम वायु के साथ नए बीचेस पे घूमना था, नया फूड ट्राई करना था। वैसे वेकेशन का ना सबसे मुश्किल पार्ट घूमना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है कि इतना बड़ा लगेज लेके एयरपोर्ट पे लेके जाना। लेकिन एक बात तो पक्की है, गोवा ने हमें सिर्फ फोटोज और वीडियोज ही नहीं दी है, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी दी है। तो यहाँ हम आके एनकाम लॉन्च में चले गए खाने के लिए। उसके बाद भी हमने थोड़ा सा पिज्जा ट्राई किया, वहाँ का गरम गरम मन करा तो मैंने पिज्जा ले लिया। यहाँ वायु थोड़ा सा खेलने लग गया और हम अपने गेट की तरफ जाने लगे। और ये गोवा का ना नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोपा, ये काफी स्पेशियस भी है और अच्छा भी है। यहाँ हमारी फ्लाइट दिल्ली लैंड कर गई थी, तो एयर होस्टेस ने वायु को उठा लिया कि थोड़े से मोमेंट कैप्चर कर लेते। तो हमने भी इसकी वीडियो शूट करी, फोटो बनाई, इवन उसने भी इसकी फोटोज अपने फोन में कैप्चर कर ली। यहाँ वायु रोने लग गया था, डर गया था, अभी जाता नहीं है हर किसी के पास इजीली। तो अब हम अपने घर की तरफ चले गए मेट्रो से। वायु देखो कैसे जा रहा है एंजॉय करता हुआ। बस यही हमारी ट्रिप थी वायु के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, बताना कमेंट में जरूर।